चित्त में इतना अब भार पड़ गया है ज्ञान का, ऊपर से प्रयोग भी शुरू कर दिए हैं। जो पुराना जो चल रहा था वो उसको बड़ा पसंद था, अब नया आ गया, अब चेतना आ गई। चेतना के को हटाने के लिए उसके पास एक बड़ा हथियार है, वो है नींद। अगर आपको कोई दुख परेशान नहीं कर रहा, अगर आपको कोई संबंधी परेशान नहीं कर रहा, कोई नौकरी परेशान नहीं कर रही, कोई दूसरी तरह की चीज परेशान नहीं कर रही, तो चित्त के पास कुछ रहता नहीं है चेतना को हटाने के लिए। चित्त चाहता है कि अपनी पुरानी अवस्था में आ जाए, अज्ञान की अवस्था में। उसको अच्छा लगता है, वहां सुरक्षित महसूस करता है। अभी चेतना हमेशा पहरेदार की तरह खड़ी है, तो उसके पास एक ही हथियार है, अनुभव है उसके पास, चित्त के पास, वो है नींद। तुरंत नींद आ जाती है। बहुत से लोगों को सत्संग में नींद आ जाती है, बहुत से लोगों को वीडियो देखते देखते नींद आ जाती है, कुछ लोगों को लिखने का मन नहीं होता इतना, उनसे कुछ किया नहीं जाता। वो कहते हैं कि संसार में तो मैं हर कार्य अच्छे से कर लेता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं आध्यात्मिक कुछ करने जाता हूँ मुझे नींद आ जाती है। यह है चित्त का अवरोध है, इसमें अवरोध पैदा करने का प्रयास कर रहा है। कुछ लोग बीमार हो जाते हैं, कुछ लोगों की बुद्धि ठीक सत्संग में आके बंद हो जाती है चलना। ठीक कार्यक्रम में मैंने देखा है अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं, इंटरनेट वो सालों से जानते हैं इंटरनेट उपयोग करना, कार्यक्रम में आके पता नहीं क्या होता है वहां पे, न लॉग इन कर पाते हैं, लिख पाते हैं, न कुछ पढ़ पाते हैं उस वेबसाइट पे, जबकि सब कुछ स्पष्ट वहां पे लिखा गया है, वीडियो सामने है, जहां लेख लिखते हैं ठीक नीचे वहां पे सारे निर्देश दिए गए शुद्ध हिंदी में, और नहीं, वो नहीं हो पाता उनसे। उनको नहीं समझ में आता है कार्यक्रम क्यों है, क्यों ऐसा ही क्यों करना है, इसका क्या कारण है। पहले पहले तो मुझे लगता था ऐसा क्यों हो रहा है, अच्छे खासे लोग हैं, तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत बुद्धिमान है। बाद में पता चलता है कि चित्त का अवरोध है। कुछ लोगों को गुरु से परेशानी हो जाती है। गुरु ने देखिए कई जीवन बिताए हैं ज्ञान के लिए, और वो चला आता है बंदा कहीं से कि चलो ज्ञान लिया जाए, और हाँ ठीक है गुरु बना लिया। अब हर चीज बिल्कुल सही चल रही है, 5-6 साल हो गए हैं, ज्ञान ही ज्ञान है वहां पे, उसको एक चीज गलत दिख जाती है गुरु में, एक चीज कि जैसे मान लो गुरु खांसते बहुत बूढ़े हो गए हैं, तो हर 10-15 मिनट में उनके गला जो है सूख जाता है, वो खांसते हैं बोलते बोलते। इतनी सी भी उसको जो है चित्त को मिल जाए तो उसी को पकड़ लेता है, अरे गुरु ठीक नहीं है, मेरा समय नष्ट हो रहा है, ऐसे है वैसे है, एक चीज पकड़ लेता है वो। ज्ञान मार्ग में देखो ऐसा गुरु था जिसने कि ऐसा ऐसा कर दिया था, तो सारा ज्ञान मार्ग बेकार है। देखो अब इस तरह बुद्धि पे पर्दे पड़ जाते हैं। कौन डालता है ये पर्दे? चित्त स्वयं नहीं चाहता, हो ज्ञान नहीं चाहता। बहुत जगह बताया मैंने कि जिनको ध्यान में बैठते ही दर्द होने लगता है शरीर में, वो दूसरा कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा, शरीर एकदम स्वस्थ है। और पिक्चर देखने बैठते हैं 3 घंटे बिना हिले बैठते हैं, क्रिकेट देखने बैठते हैं दिन भर बैठते हैं क्रिकेट टीवी के सामने, ध्यान 5 मिनट नहीं बैठ सकते। क्यों? दर्द होने लगा, हर जगह दर्द होने लगा उनके। तो इतना बड़ा पहाड़ चढ़ जाएंगे वो, लेकिन दर्द नहीं होता उनको, लेकिन ध्यान में दर्द होता है। क्यों है ऐसा? ऐसा क्यों है? सभी लोग इस पर मनन कर सकते हैं। यह अवरोध है। पूरा आप सोए हैं 8 घंटे, अब क्योंकि मैंने समय भी तो वही रखा है ना, सुबह का समय रखा है, और वहीं पर स्वप्न अवस्था का प्रयोग करने जा रहे हैं, वहीं पर नींद आती है, बाकी नहीं आएगी कभी। दिन रात आप जाग सकते हैं, ठीक वहां पर नींद आती जहां प्रयोग करना शुरू किया है। ठीक वहां पे मन में एक विचार आता है, चलो छोड़ो कल करेंगे, सपने तो रोज ही आते हैं, ऐसा वो कल कभी नहीं आता। ये मुझे तो कुछ इसमें रुचि नहीं है, ऐसा बोल देता है चित्त। ये क्यों करूं, कोई भी तो नहीं कर रहा है। तो ये सब जो है अवरोध आप तभी देख पाएंगे जब आपकी चेतना होगी। मैं देख सकता हूं अभी, लेकिन मैं अपने में खुद स्वयं में भी अवरोध देख सकता हूं, दूसरों में भी मुझे दिखाई पड़ते हैं ये अवरोध। ऐसी इच्छा आ जाएगी मन में, अध्यात्म का जो साधना कर रहा है, ऐसी बलवान इच्छा आ जाएगी कि लगेगा अरे छोड़ो अध्यात्म कुछ दिनों बाद करते हैं, पहले इच्छा पूरी कर लूं। कुछ भी प्रकट हो जाता है यहाँ माया में। कभी कभी माया को पसंद नहीं है ना, जो माया की कृति है, कई जन्मों से माया में फंसी है, अब वो बाहर निकलना चाह रही है, वो मनुष्य जो है बाहर निकलना चाह रहा है। तो माया भी बीच में आ जाती है कभी कभी, कि ऐसी विचित्र घटनाएं होती हैं कभी कभी कि उसकी साधना पूरी तरह से नष्ट हो जाती है उस व्यक्ति की। तो ये उनके साथ अक्सर होता है जो जिनका गुरु नहीं है, जिनका अनुशासन में समस्या है,
मैं अनुशासित नहीं चलूंगा, मैं ही गुरु हूं, मैं वो करूंगा जो मुझे पसंद है। ये भी अपने आप में एक अवरोध है। ये मैंने, अब मुझे याद आ रहा, मैंने विघ्न और उपाय के 2 वीडियो हैं, विघ्न के 2 वीडियो हैं, उनमें ये बताया है मैंने ये भी बताया कि कुछ विघ्न जो होते हैं वो प्रकट होते हैं, कुछ अप्रकट होते हैं। जो प्रकट है आप कर लेंगे, उनका साधक कर लेगा इलाज। जो अप्रकट है केवल गुरु देख सकता है। उसमें से ये सारे विघ्न जो मैं बता रहा हूँ वह है कि माया कुछ कर देती है, बीच में चमत्कार सा कुछ हो जाता है, असाधारण घटनाएं हो जाती है। तो ये जो अप्रकट है, जिसका कारण ही नहीं पता चलता कि क्यों नहीं इसकी प्रगति हो रही, वो चित्त के खड़े क्यों है। चित्त ही तो माया है, चित्त ही माया, माया ही चित्त है। चित्त के बनाए हुए स्वयं के लिए वो अपना स्वयं के लिए वो अवरोध पैदा करता है, विघ्न खड़ा करता है, कोई और नहीं। यह प्रकट होता है तो गुरु देख सकता है, और ये वही लोग इलाज कर पाते हैं इसका जिनका गुरु है। इसलिए मैंने कहा है गुरु के बिना प्रगति संभव नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं अवरोध आ ही जाते हैं। वो अगर अप्रकट तरह का अवरोध हुआ तो फिर तो कोई नहीं बचा सकता, फिर तो साधना गई, फिर वो जन्म ही गया पूरा। तो बिना गुरु के होता ही नहीं है। देखिए, होता नहीं, कुछ नहीं होता। गुरु ने ये सब देखा हुआ है, कई सालों से सब में हजारों शिष्य हैं, देखा हुआ है सब में क्या होता है क्या नहीं होता। उपाय बिल्कुल आसान होता है इसका, कभी कभी बहुत आसान उपाय होता है, लेकिन शिष्य की समझ में नहीं आता, अब प्रकट होता है। तो अब समय के साथ अपने आप वो चले जाते हैं। अधिकतर विघ्न जो है अपने आप समय के साथ पूरे समाप्त हो जाते हैं। ये क्यों चले जाते हैं, इसके पीछे भी कारण है। चित्त भी इसमें अधिक ऊर्जा लगाना बंद कर देता है, और उसको ध्यान में, प्रयोग में, ज्ञान में अधिक आनंद आने लगता है। शुरू में नहीं आता उसको, शुरू में जो पुराना चल रहा है उसको ही चलाना चाहता है। और ये विघ्न इतना बड़ा है कि इसी कारण लोग अध्यात्म में नहीं आते। कि जैसे आपने देखा होगा, गुरु जी एक मंत्र बता दीजिए, 15 मिनट में बता दीजिए आत्मज्ञान, कार्यक्रम की फुर्सत नहीं मुझे। ये क्या है, अवरोध है चित्त के खड़ा किया हुआ। ऐसा नहीं कि उसमें बुद्धि नहीं है उस व्यक्ति में, वो जानता है कि ज्ञान लेने में समय लग सकता है, साधना बड़ी चल सकती है, ज्ञान मार्ग बड़ा तेज है, लेकिन है ना, हिंदी सुधार लूं, पहले अंग्रेजी सुधार लूं, नियमित कर लूं अपना जीवन। जो कार्य जो है 20 दिन में किया जा सकता है, वो लोग 4-5 महीने में करते आ रहे हैं। लिखने का कार्य 20-25 दिन में किया जा सकता है। हर चीज वो सही समय पे करते हैं, एक कार्यक्रम को छोड़ के। तो इसके पीछे विघ्न है, और इसका खास इलाज नहीं है। स्वयं को गुरु को समर्पित करना चाहिए। जो समर्पित है उसमें बाधा नहीं आती कभी।